मियां साहब की तकरीर जो थी इसमें जो दो तीन अहम पॉइंट थे वो मिस कर गए। पहली बात तो ये है कि मुल्क के जो हालात हैं अमन व अमान के हवाले से, फिर जो लाकानूनीयत हैं, फिर ये जो 9 मई के बाद क्राइसिस पैदा हुए हैं, फिर इलेक्शन किस तरह ट्रांसपेरेंट और फेयर हो सकते हैं, इस पे कोई बात उन्होंने की नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात, मियां साहब ने जो बयानिया दिया माजी का, उन्होंने गिले की एस्टेब्लिशमेंट से, जो इनके माजी का बयानिया है वो हमारा हाल का है। और अगर वो अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहा है तो फिर उनको ये चाहिए एक मुदब्बिर सियासतदान की तरह कि वो पूरे तमाम पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए पसंद करे। तीसरी बात ये है कि आज जिस तरह अभी रोकड़ी साहब फरमा रहे थे, ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा फील की जा रही है कि जो पोलराइजेशन है मुआशरे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्या जो कदावर सियासतदान हैं वो ये नहीं सोच सकते हैं कि किस तरह हम मुल्क को मिल के आगे ले जाएं, बिल्कुल, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इनमें इन्वॉल्व करें, और इसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या प्रोसेस होना चाहिए। एक आखिरी बात, मियां साहब ने कोई अमली बातें नहीं की, ये फलसफा या ये नजरिया नहीं दिया कि वो क्या डिलीवर कर पाएंगे अगर उनको मौका दिया गया। सारी बातें उन्होंने अल्लाह करीम की ज़ात पे छोड़ दी कि जी अल्लाह करीम ये करे, अल्लाह करीम ये करे। अल्लाह करीम तो ज़रूर करता है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपकी क्या लाइन्स हैं, आपने किन लाइन पे इस मुल्क के टारगेट्स को अचीव करना है। हमारा करीबी पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो साइंस में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गया है, और हमारे पास सियासतदान आके 4 साल के बाद जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि 2017 के बिजली के बिल दिखाए जा रहे हैं कि जी मैंने मोटरवेज बनाई और मैंने लवारी टनल बनाया। गुजारिश ये है कि 17 के बाद 6 साल गुजर गए हैं, टेक्नोलॉजी दुनिया को कहाँ पे ले गई है, तो लिहाजा आप पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को किन लाइन पे आगे ले जा। ठीक है, उन्होंने ये जरूर, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आईटी का सुपर पावर बनाएंगे और एग्रीकल्चर वगैरह, तफसील नहीं दी। आप सही कह रहे। तो अब जाहिर है अगला सवाल यही होगा जो अभी मरवत साहब कह रहे थे कि जी जो ब्रॉडर इस वक्त इशू है कि कितना फेयर और फ्री इलेक्शन होगा, किस तरह की सियासी हालात होंगे, रूल ऑफ लॉ किसी पे होगा, किसी पे नहीं होगा, रूल ऑफ फोर्स होगा। ये तो मामलात रोकड़ी साहब उठेंगे ना इस वक्त कि भाई आप माहौल कैसा है, कोई पार्टी बनवाई जा रही है, कोई पार्टी को सपोर्ट है, किसी के लोगों को उठा उठा के। अब देखें ना वो खवातीन को जो 2-3 को मिली बेल, तो वो, और कोर्ट ने कह दिया कि देयर इज नथिंग इन द केसेस, और एफआईआर बिल्कुल यानी कि बेसलेस हैं, तो एक और एफआईआर कट गई। मेरा कहने का मकसद है कि ये मामलात भी तो देखने होंगे ना। जो मरवत ने जिनकी तरफ बात इशारा किया वो तो अपनी पार्टी के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन बहसियत एक पाकिस्तानी के आप भी इस पर इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा सिलसिला हो, सिस्टम हो कि सबको लगे कि ये इसमें क्रेडिबिलिटी और मेरिट है। 100%। लेकिन एक चीज बड़ी वाजे, मेरा इसके ऊपर पुराना मेरा इस पे बयानिया भी है, और ये मैं पहले से कहता रहा हूं, और इसी 9 मई के डर से बहुत अरसा पहले से ये कहते रहे कि ये रविश इस तरफ ना लेके जाए जी। लेकिन कभी भी रियासत को जिस वक्त भी कोई तोड़ने की या आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, चाहे मेरा अपना बेटा हो, तो मैं उसके लिए कभी भी किसी भी किस्म की नरमी का ख्वाहिशमंद नहीं होगा, बल्कि ये बर्दाश्त भी नहीं करूंगा कि रियासत को या पाकिस्तान को उस तरीके से डैमेज किया जाए कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएं। चाह रही थी मरवत, आप ये बताएं कि अभी नवाज शरीफ साहब ने, आपने कहा ना कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल उस तरह सबके लिए मामलात सही रहे उस पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये 2-3 मरतबा कहा कि सारी सियासी जमातों को और इदारों को और सबको मिलकर 3 दफा उन्होंने कहा मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो वाइल योर पॉइंट इज वैलिड, मैं ये सोच रही थी इमरान खान साहब को, आपको पता है इतनी दफा हम कहते थे कि आप और सियासी जमातों को लेके बैठे, आपको ख्याल है कि ये समझ आई है पीटीआई को कि ये अप्रोच जहां सबको रिजेक्ट करते थे, वो जीरो सम थी ना पॉलिटिक्स उनकी, कि जी बाकी सब जीरो हैं और मैं हूं बस सही। तो ये आपका ख्याल है कुछ समझी है पार्टी अब? हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में
जो उस वक़्त मरूजी हालात थे, उन हालात में जो पॉलिटिकल डिवाइड था, जो पोलराइजेशन थी और जो हालात बने हुए थे, उन हालात में जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, अगर वहाँ उस वक़्त डायलॉग होता तो ये एट द कास्ट ऑफ सरेंडर होता। ऑफ व्हाट? यानी मिसाल के तौर पे मसलन एहतसाब की बात थी। नहीं, एक सेकंड इधर ही रुक जाए, मैं आपको बताऊं। मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म आप लोग अपनी पार्टी के साथ नहीं कर सके और मुल्क के साथ नहीं। मुझे बताएं कि वो कह के सब पर तबर्रा पढ़ के बुरा कह के आपने कमाया क्या? पार्टी के लिए क्या कमाया, मुल्क के लिए क्या कमाया, ये मुझे बता दें। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से मोरिद इल्जाम ठहराते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा बताएं। माजी करीब में जाएं। जब डायलॉग के लिए कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि जी हुकूमत और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ जाए, 2 मीटिंग्स हुई। इसके बाद जो है हुकूमत या पीडीएम जो है क्यों पीछे हटी? नहीं, एक सेकंड, 1 मिनट जी, नहीं मैं बात मुकम्मल करूं। नहीं है जो नहीं, फैक्ट देखिए आप बताइए आप बताएं। दूसरी बात बताएं। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं, ये अवाम पाकिस्तान है जो 9 मई के बाद पाकिस्तान जिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार हुआ है, आप यकीन करें कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कभी पाकिस्तान में नहीं आए हैं, जिससे आजकल पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स अदालत नंबरदाजमा है। लिहाजा कौन क्यों ये नहीं सोचता है, आज तक किसी भी मरकजी सियासी पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी 9 मई समेत तमाम बातों पे कोई एक बैठ के बात होनी चाहिए।